एजुकेटर ऑफ सोशियोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे आज यूजीसी एनटीए नेट जेआरएफ जून 2020 के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट थ्योरी सामाजिक परिवर्तन। तो सामाजिक परिवर्तन यानी सोशल चेंज में हम आज लोग देखेंगे कि इसमें जो परिभाषाएं हैं और किसने किसने किस समाजशास्त्री ने कौन कौन सी परिभाषाएं दी है और कौन सा सिद्धांत दिया है। तो इस वीडियो में ये जो चैप्टर है सामाजिक परिवर्तन का, इसमें से प्रत्येक वर्ष आपसे प्रश्न पूछ लेता है 1 से 2। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और पहली बार विजिट करें तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें, वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। तो आप देख रहे हैं कि सामाजिक परिवर्तन यानी सोशल चेंज, थोड़ी सी मैं इसकी भूमिका आपको बता देता हूँ, उसके बाद तो फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। आप सभी लोगों को पता होगा कि जो परिवर्तन होता है ये प्रकृति का एक शाश्वत नियम है कि ये परिवर्तन बिल्कुल होना ही होना है, एकदम अटल सत्य है, ठीक है। और ये नियम भी है कि परिवर्तन होता ही होता है। जो नियम आज है वो भावी कल से अलग भी होगा। संसार में कोई भी पदार्थ ऐसा नहीं है जो स्थिर रहता हो। पर्वत भी होता है, वो भी कुछ न कुछ इस तरह से अपने चेंजिंग होते रहते हैं। नदी है, आज कम है कल ज़्यादा पानी में, मतलब परिवर्तन होता रहता है। उसमें कुछ न कुछ परिवर्तन सदैव होता रहता है। वास्तव में यदि स्थिर समाज की कल्पना करना संभव नहीं है। सभी लोगों को ये पता है कि भाई समाज में सामंजस्य जो है स्थापित करने के लिए परिवर्तन आवश्यक है। मैकाइवर और पेज ने कहा था कि भाई समाज परिवर्तनशील एवं गत्यात्मक दोनों है। मतलब जो समाज है वो परिवर्तनशील होता है और चलता रहता है। तो चलता रहता है मतलब क्या, समाज यहाँ से वहाँ नहीं चलता है। मतलब उसकी जो अच्छाइयाँ हैं, उसकी जो बुराइयाँ हैं, वो मतलब आगे बढ़ते रहते हैं दोनों, ठीक है। प्रत्येक प्रकार के परिवर्तन को सामाजिक परिवर्तन नहीं कहा जा सकता है। सामाजिक परिवर्तन मनुष्य और समूह अथवा एक समूह से दूसरे समूह के पारस्परिक संबंधों में होने वाला जो परिवर्तन है वही क्या है, आपका सामाजिक परिवर्तन है। वैसे तो परिवर्तन का जो संबंध है वो 3 बातों पर निर्भर करता है। पहला वस्तु, दूसरा समय और तीसरा भिन्नता। ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे आप चाहे तो नोट डाउन कर सकते हैं। गारंटी के साथ इसमें से आपको प्रश्न बिल्कुल आना ही आना है। सभी वर्षों में ये प्रश्न आते रहे हैं। तो चलिए देख लेते हैं थोड़ी सी थ्योरी हम लोगों सामाजिक परिवर्तन की। तो सामाजिक परिवर्तन की थोड़ी सी जो थ्योरी है बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट थ्योरी है, जो परिभाषा के रूप में आपको 1-2 करके पूछ लेता है। तो सबसे पहले देखते हैं मैकाइवर और पेज की जो परिभाषा है। सामाजिक परिवर्तन से तात्पर्य हमारा सामाजिक संबंधों में होने वाले परिवर्तन से है, ठीक है। यानी सामाजिक परिवर्तन से जो तात्पर्य है सामाजिक संबंधों में होने वाले परिवर्तन से है। जो समाज में संबंध है उसमें अगर चेंज होता है तो वही सामाजिक परिवर्तन है। जैसा कि नाम से ही प्रतीत हो रहा है, परिवर्तन, चेंज, बदलाव, ठीक, बदलना। तो समाज बदलना ही सामाजिक परिवर्तन है, समाज का बदलना ही सामाजिक परिवर्तन है। तो इसी परिप्रेक्ष्य में के डेविस लिखते हैं कि भाई सामाजिक संगठन में होने वाला परिवर्तन ही सामाजिक परिवर्तन है। यानी समाज का जो संगठन है उसमें यदि परिवर्तन होता है तो वही सामाजिक परिवर्तन है। जॉनसन एवं गिसबर्ग इसी परिप्रेक्ष्य में कहते हैं कि मूल अर्थ में सामाजिक परिवर्तन का अर्थ सामाजिक संरचना या ढांचे में होने वाला परिवर्तन है। अर्थात जो जॉनसन और गिन्सबर्ग हैं कह रहे हैं कि जो मूल अर्थ में सामाजिक परिवर्तन का जो अर्थ है सामाजिक संरचना या ढांचे में जो होने वाला परिवर्तन है वही क्या है, सामाजिक परिवर्तन है। इसी परिप्रेक्ष्य में फीचर कहते हैं कि परिवर्तन पहले की अवस्था या अस्तित्व के प्रकार में अंतर को कहते हैं। यानी परिवर्तन पहले की अवस्था या अस्तित्व के प्रकार में अंतर, यानी जो पहले था अब थोड़ा सा चेंज उसकी अवस्था हो गया है, उसका जो अस्तित्व बदल गया है, उसके प्रकार में परिवर्तन हो गया है, चेंज हो गया है। तो जो अंतर है इन दोनों के बीच का जो अंतर है उसी को हम लोग सामाजिक परिवर्तन कहते हैं, ठीक है। हेराक्लिटस कहते हैं इसी परिप्रेक्ष्य में कि परिवर्तन हमेशा बहाव की स्थिति में होता है। यस, बहुत ही अच्छी परिभाषा है हेराक्लिटस की कि जो परिवर्तन होता है हमेशा बहाव की स्थिति में होता है। मतलब एक समय ऐसा आता है, मतलब सबका कहते हैं ना कि सबका टाइम आता है, तो हमेशा समाज भी बदलता रहता है। आज के जो युवा पीढ़ी है वो वेस्टर्न सिस्टम को अपनाते हैं। आप देख लीजिए, यूनिफॉर्म हुआ,
हेयर स्टाइल हुआ, इस तरह से ऐसे कई भाग हैं जो कि आप देख सकते हैं, आपके पास पड़ोस में घर में भी आपको देखने को मिल जाएगा। सोरोकिन सोरोकिन के अनुसार सामाजिक परिवर्तन संस्कृति में उतार चढ़ाव आने के कारण होता है। यस, देखिए सामाजिक जो परिवर्तन होता है, सोरोकिन ने कहा है कि संस्कृति में उतार चढ़ाव आने के कारण होता है। तो जो संस्कृति यानी समाज में जो संस्कृति है उसके उतार चढ़ाव जैसे ही होते हैं तो वहाँ पर सामाजिक परिवर्तन हो जाता है। पहले के लोग क्या करते थे कि सर पे पगड़ी बांधते थे, टर्बन। आज क्या है, आज की युवा पीढ़ी जो है वो टर्बन नहीं बांधती है, उसके स्थान पर कैप का प्रयोग करती है। तो इस आधार पर हम लोग देख सकते हैं कि समाज में परिवर्तन हो गया है। चलिए आगे देखते हैं। काम्टे के अनुसार मानव के बौद्धिक विकास में होने वाला परिवर्तन ही सामाजिक परिवर्तन है। ठीक, यानी मानव के बौद्धिक विकास में होने वाला जो परिवर्तन है वही सामाजिक परिवर्तन, यानी आपके अंदर अगर बदलाव हो गया तो वही सामाजिक परिवर्तन है, ऐसा काम्टे का मानना है। एस.सी. दुबे के अनुसार सामाजिक परिवर्तन अनिवार्य रूप से संस्कृति और मानव व्यवहार में होने वाला परिवर्तन है। देखिए जो सामाजिक परिवर्तन है वो अनिवार्य रूप से संस्कृति और मानव के व्यवहार में, जैसा कि काम्टे भी ने ऐसा ही कहा है कि भाई संस्कृति और मानव के व्यवहार में जो होता है चेंजिंग, बदलाव होता है, वही क्या है, आपका सामाजिक परिवर्तन है। आइए आगे देख लेते हैं। सामाजिक परिवर्तन की कुछ विशेषताएं हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, खास करके इसी में से आपसे प्रश्न पूछ लेता है। तो पहला देख लेते हैं, सामाजिक परिवर्तन की प्रकृति सामाजिक होती है। ठीक, ये विशेषता है, ध्यान दीजिएगा। आप इसे चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लें या नोट डाउन भी कर लें, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें से हर साल आपको प्रश्न पूछता है। तो जो लोग जुड़ रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट रहेगा कि वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें, और पहली बार विजिट करें तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें। और हमारा एक चैनल और है ग्लो विथ शेखर के नाम से, तो वहाँ पर भी आप यूजीसी एनटीए नेट जेआरएफ की फ्री में बिल्कुल फर्स्ट पेपर की तैयारी आप वहाँ से भी कर सकते हैं। तो वहाँ फर्स्ट पेपर मैथ वगैरह वहाँ से भी, तो यहाँ पर भी मैं बताऊँगा, तो इसके लिए आप निश्चिंत रहें। कोशिश करूँगा कि ऑनलाइन पढ़ाऊँ आप लोगों को, तो मैं उसी पर पढ़ाने के लिए थोड़ा से प्रतिबद्ध हूँ, क्योंकि यहाँ पर अभी इस तरह से यूट्यूब के द्वारा कोई फैसिलिटी नहीं मिली है मुझे कि मैं इस पर पढ़ा सकूं। तो जो ऑनलाइन लाइव होता है वो थोड़ा दूसरे सॉफ्टवेयर से होता है, तो इसलिए थोड़ा परेशानी होती है, इस पर स्क्रीन पर नहीं चल पाता है पेन। ठीक है, तो दूसरा देखते हैं, सामाजिक परिवर्तन एक सार्वभौमिक घटना है। तीसरा है, सामाजिक परिवर्तन स्वाभाविक एवं असंभववाही अवश्यंभावी होता है। असंभवभावी इसका मतलब होता है जो सामाजिक परिवर्तन जो स्वभाव रूप में जी इस तरह से जो होता है वह अवश्य ही एक संभावित होता है कि नहीं, परिवर्तन होना ही होना है। चौथा है कि प्रत्येक समाज में परिवर्तन की गति एक जैसी नहीं होती। यस, किसी समाज में परिवर्तन बहुत फास्ट होता है, किसी समाज में परिवर्तन थोड़ा स्लो होता है, किसी में न स्लो होता है न फास्ट होता है, एकदम इस तरह से चींटी की चाल से चलता रहता है। अगला है कि सामाजिक परिवर्तन में समय का तत्व छिपा होता है। सामाजिक परिवर्तन में समय का तत्व छिपा होता है। अगला है, सामाजिक परिवर्तन को विल्बर्ट तथा मुरे ने T2-T1 के माध्यम से समझाया है। किसे? T2-T1 के माध्यम से समझाया है। ठीक, नेक्स्ट है, सामाजिक परिवर्तन के बारे में कोई भविष्यवाणी नहीं की जा सकती है। सामाजिक परिवर्तन के बारे में कोई भविष्यवाणी नहीं की जा सकती है। अगला है, सामाजिक परिवर्तन अमूर्त होता है। और नेक्स्ट है, सामाजिक परिवर्तन के विभिन्न प्रतिमान होते हैं। तो ग्लो विथ शेखर जो यूट्यूब चैनल है उसमें आज मैं आप लोगों को एलसीएम और एचसीएफ पढ़ाऊँगा बहुत ही नॉर्मल तरीके से, जिससे मैथ एकदम नहीं आता है। तो प्लीज़ आप वहाँ पर ज़रूर जाइएगा और देखिएगा, ग्लो विथ शेखर टाइप करिएगा यूट्यूब पर और वहाँ पर आप सीधे पहुँच जाएंगे हमारे चैनल पर। तो वहाँ से आप एलसीएम और एचसीएफ अगर नहीं मिल पाता है तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर आप खोज सकते हैं, ट्रिकी मैथ के नाम से रहेगा। ठीक है, एलसीएम एचसीएफ का आज चैप्टर रहेगा। चलिए आगे देख लेते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट सिद्धांत यहाँ पर आपको मिलेगा, सामाजिक परिवर्तन के सिद्धांत।
तो सामाजिक परिवर्तन के जो सिद्धांत हैं वह मुख्यतः दो सिद्धांत हैं फिलहाल में। सामाजिक परिवर्तन का चक्री सिद्धांत, ये देखिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वैसे तो यहाँ पर जो सोरोकिन है इन्हें चक्री सिद्धांत से ये मतलब इसका विरोध करते हैं, लेकिन इन्हें भी सोरोकिन को भी समर्थक इसका माना गया है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके जो समर्थक है सोरोकिन, पेरेटो, टैनबी और स्पेगलर, ये चार लोग हैं। जो चक्री सिद्धांत है इसे आप जरूर ध्यान दीजिएगा। चार लोग हैं, सोरोकिन, पेरेटो, टैनबी और स्पेगलर, ये चार लोग हैं, इन्हें आप याद करिएगा। इस सिद्धांत के अनुसार समाज का जो परिवर्तन एक चक्र की भांति होता है, जिसमें एक के बाद दूसरी, तीसरी और इसी प्रकार अन्य अवस्थाओं के बाद भी फिर वही चक्र दोहराया जाता है। अर्थात हम जहाँ से प्रारंभ होते हैं फिर वही घूम करके आ जाते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, मान लीजिए ये फिगर है, सही नहीं पूरा अंडा बन गया। तो जैसे हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं चलना, तो यहाँ से जैसे स्टार्ट करेंगे फिर आगे बढ़ते हैं, फिर यहाँ से स्टार्ट करेंगे फिर आगे, फिर इस तरह से, फिर एक समय ऐसा आएगा फिर हम यहीं पर आ जाएंगे। तो यही चक्री सिद्धांत है। ठीक, देख लीजिए यही चक्री सिद्धांत, इस तरह से ये चक्री सिद्धांत है। ठीक है, चलिए दूसरा है ओसवाल्ड स्पेगलर का सिद्धांत। जर्मन विद्वान स्पेगलर ने अपनी पुस्तक द डेक्लाइन ऑफ वेस्ट, इस पुस्तक का नाम आप जरूर लिख लीजिएगा, द डेक्लाइन ऑफ द वेस्ट 1918 में 8 बड़ी सभ्यताओं का अध्ययन करके बताया कि सामाजिक परिवर्तन का एक चक्र चलता है, जहाँ हम यानी हम जहाँ से प्रारंभ होते हैं फिर वहीं लौट कर आ जाते हैं। जिस प्रकार मानव शरीर का जन्म, विकास होता है, फिर वह मृत हो जाता है। ठीक है, स्पेगलर ने संस्कृति और सभ्यता की तुलना या शरीर से की है। इसके अनुसार पाश्चात्य सभ्यता का पतन आरंभ हो गया। जर्मन संस्कृति के बारे में प्रकट किए गए उनके विचार सत्य प्रतीत होते हैं। स्पेगलर के सिद्धांत को प्रारंभ और अंत का सिद्धांत कहा जाता है। आलोचक इसके सिद्धांत के निराशावादी सिद्धांत कहते हैं। तो इसे आप ध्यान दीजिएगा, निराशावादी सिद्धांत, यानी आलोचक इनके सिद्धांत को क्या कहते हैं, निराशावादी सिद्धांत कहते हैं। और स्पेगलर का जो सिद्धांत है प्रारंभ और अंत का सिद्धांत। ठीक, इसे आप ध्यान रखिएगा। आगे हम लोग जो ये मान लीजिए पार्ट 1 रहेगा, आगे हम लोग जब दूसरा पार्ट देखेंगे तो उसमें अनरोल टैनबी का सिद्धांत है, सोरोकिन की गतिशीलता का सिद्धांत जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उतार चढ़ाव का सिद्धांत है। तो इस तरह से बहुत ही रेखीय सिद्धांत है, पेरेटो का सिद्धांत है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये चैप्टर है। तो अगले पार्ट में मैं उसे भी समाप्त कर दूंगा। तो आप ग्लोबिस शेखर पर जाइएगा, आज आपको एलसीएम और एचसीएफ मिलेगा। ठीक, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक जय हिंद, जय भारत।